हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं, आप सभी की दुआओं से, प्यार दुलार से एकदम मस्त हूँ। और ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, एकदम सुबह का नहीं टाइम हो रहा है दोस्तों, करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है। और पतिदेव यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं। आप लोग जान गए ना, कुछ लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये क्या है। हाँ दोस्तों, ये हमारे पशुओं का राशन है, क्योंकि हमारी जो गौ माँ है ना, जल्द ही मतलब वो फिर से माँ बनने वाली है फिर से वो माँ बनने वाली है और नन्हा मुन्ना सा मेहमान फिर से हमारे यहाँ आने वाला है। तो उनकी सेवा खूब चल रही है आजकल। उनको राशन वगैरह देना है अभी, तो उसके लिए इन्होंने अभी दुकान से जो है लेके आए हैं। और ये चूनी और चोकर है, तो दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। दुकान में जब ये खरीदे थे ना, तो बस दुकान वाले भैया पहले चोकर दे दिए, फिर चूनी दे दिए, तो ऊपर नीचे था। तो इन्होंने कहा एक बड़ी सी बोरी डाल दो, दोनों को साथ में मिक्स करके रख देते हैं, ताकि फिर राशन चलाने में दिक्कत नहीं होगी। जब भी राशन देना होगा बस बर्तन में लिया और ले जाके दे दिया। अगर मिक्स नहीं होगी तो फिर सिर्फ चोकर खत्म हो जाएगा या फिर चूनी, मतलब अलग अलग ठीक नहीं रहेगा। दोनों का बैलेंस बना के रखना पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने वो करके रख दिया है। और उसके बाद हमारा काम यहाँ पे देखिए क्या चालू है। सुबह सुबह की अच्छी अच्छी सी धूप खिली है, और सुबह अब थोड़ी सी सुनहरी धूप ना बहुत अच्छी लगती है, और देखने में तो एकदम गोल्डन गोल्डन, पूछिए मत कितना अच्छा लगता है। सुबह का जो माहौल होता है, सुबह की जो धूप होती है, बहुत गजब लगती है देखने में, मन को बड़ा लुभाता है ये। और उसके बाद यहाँ पे जो कंडे हमने छत पे फैलाए थे ना, इन सबको हम पूरा एक सतीर से बना के रख रहे हैं, एक दीवार से टच करके, क्योंकि ये पूरे छत पे तो नहीं दोस्तों, जहाँ पे हम बैठे हैं ना इतने में ही फैला था। तो हम इसको अच्छा सा बना के बढ़िया सा रख दिए हैं। अब छत पे कंडे हम नहीं लाएंगे। इससे पहले छत पे कंडे ले आके सुखवाते थे, क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी ना इधर 15-20 दिन पहले, तो उसकी वजह से नीचे कंडे सूखते नहीं थे। और नीचे रखने से एक और प्रॉब्लम होती है, दीमक खा जाती है कंडे को। तो दीमक ना खाए इसीलिए हम छत पे ले आके सुखवाते थे। लेकिन अभी तो धूप खिल गई है और कंडे भी हमारे पास बहुत पर्याप्त हो गई है, तो इसलिए आराम से सूखते रहेंगे नीचे, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे हमने साफ भी कर दिए है, और हमारा जो छत है वो थोड़ा सा साफ भी हो गया। वैसे तो अभी छत पे काम चल ही रहा है। जैसे ही हमारा पूरा काम फाइनल होगा ना, ये रसोई वाला, तब उसके बाद हम पूरे छत की अच्छे से सफाई क्या मतलब पहले धुलेंगे, झाड़ू वगैरह लगा के साफ कर देंगे, फिर उसके बाद पाइप लगा के पूरे छत की अच्छे से धुलाई करेंगे, तब मिट्टी जाएगी। क्योंकि पक्के फर्श पे जब मिट्टी गिरती है ना, तो वो पैरों में चिपक के पूरे छत पे हो जाती है, मतलब पूरे फर्श पे फैल जाती है। तो अभी तो हमारे छत का कुछ ऐसा ही हाल है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए चूल्हा पोतने की जो हमने तैयारी कर ली है। परसों बना था चूल्हे में ही खाना, कल तो कुछ नहीं बना था। तो ये हो रहा है सुबह का ही वही टाइम है दोस्तों। अभी नहाए धोए कुछ भी नहीं है हम, तो इसलिए हमने कहा चलो चूल्हे की पोताई कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, ये सुबह का टाइम नहीं है, ये टाइम है शाम के 3-4 बजे का टाइम है। तो हमें जाना था खेत, तो हमने कहा खेत जाने से पहले हम हमारा ये वाला काम कर लेते हैं। नहीं तो खेत से आने के बाद इतनी थकान होती है ना दोस्तों, इतनी थकान होती है कि कोई काम करने का मन ही नहीं करता है। मन करता है कि खेत से आओ और चारपाई मिल जाए और खाना बनाया हुआ मिल जाए, खा के आराम से सो ले। लेकिन ऐसा नहीं है, आने के बाद तो फिर सब कुछ यहाँ भी देखना पड़ता है। तो चूल्हे की पुताई करने के बाद तुरंत ही हम आ गए हैं खेत।
खेत में यहाँ पे आ गया है समोसा, तो हम खा रहे हैं समोसे गर्मा गर्म। तो आ चुके हैं खेत दोस्तों, और ये खा रहे हैं समोसा। घर में भूख लगी थी, कुछ खा के नहीं आए थे, 3 बज गए, तो मतलब खेत जाना है तो जाना है। खाना तो था पर खाए नहीं है, तो यहाँ पे खाएंगे समोसा। ये लेके आए बॉटल में पानी, फिर काटेंगे चारा। तो ये देखिए दोस्तों, हम हमारा बाजरा का जो है खेत खाली कर रहे हैं जल्दी जल्दी काट करके। कल से सोच रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम आएंगे, क्योंकि सिर्फ सुबह ही आते हैं। अभी सिर्फ पशुओं के लिए चारा ले जाते हैं, एक्स्ट्रा नहीं काटते। एक्स्ट्रा इसलिए नहीं काटते हैं ना दोस्तों, क्योंकि अभी बालियाँ इनकी अच्छे से नहीं पकी है। पर सोच रहे कल परसों से काटना शुरू कर दे, क्योंकि खाली खेत भी करना है। दिवाली के बाद तो गेहूं की बुआई भी चालू हो जाती है, तो इसलिए पहले खाली करना है खेत को। एक हमारी सब्सक्राइबर है पूनम और एक सब्सक्राइबर है सरिता। तो इन्होंने पूछा कि आपकी जो दीवार है वो जो बनी है वो मजबूत है ना। तो जी बिल्कुल मजबूत है डियर। और सरिता जी ने कहा है कि आपकी जो दीवार है बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा मेहनत की, अच्छी दीवार आपने खड़ी की है। और एक हमारे और सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था, उनका नाम मुझे नहीं याद है, और उन्होंने बोला कि आप इतनी सीधी दीवार बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल मिस्त्री की तरह आपने कैसे बना ली। तो ये कला भी है दोस्तों, मतलब कि गांव के लोगों को सबको ये सब छोटी मोटी बात है। बचपन में तो और ही, मतलब देखिए दोस्तों, मैंने तो बचपन में ये सारी चीज़ें बहुत कम की है। सिर्फ मिट्टी ले आ देती थी, बाकी का काम जो है वो मम्मी करती थी। पर देखते तो चले आ रहे हैं ना, हमेशा से वही मिट्टी छूते चले आ रहे हैं, वही काम करते चले आ रहे हैं, तो ये फिर इतना तो हो ही जाता है अपने आप। और जब हम लोग बचपन में थे ना, छोटे थे, तो उस टाइम ना हमारे यहाँ कच्चे मकान थे, 2 रूम थे, उसी में सब कुछ था। तो वो कच्चे मकान में ना मिट्टी लगाने के लिए मम्मी दूर से मिट्टी मंगवाया करती थी। हम लोग गीली मिट्टी तालाब से लाया करते थे, और उसकी मम्मी ना डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छी बनाती थी। दीवार बड़ी बड़ी खड़ी करके किचन बना दिया करती थी, मतलब दीवार उठा के रूम बना दिया करती थी, छप्पर उतार दिया करती थी। बहुत सारी एक्टिविटी हमारी मम्मी लोगों को आता है, हमें तो कुछ नहीं आता है दोस्तों, कुछ भी नहीं आता है मिट्टी के मामले में। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं मेरी मम्मी को बुला लाऊं, ताकि मेरा जो है किचन, ये रसोई वाला सिंपल ट्रेडिशनल जो किचन है ना, इसको मम्मी से बनवा लूँ। पर मम्मी कहाँ यहाँ आने वाली है। चलिए छोड़िए दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए आज हमारे यहाँ क्या आया है। मतलब 2 साल से जो काम अधूरा पड़ा है ना, आज पूरा होने वाला है। आज तो नहीं, कल परसों तक में पूरा हो जाएगा। ये आए हुए है हमारे सिंक का जो पाइप वगैरह है वो, क्योंकि सिंक चालू नहीं है किचन का, आप लोगों को पता है। लंबी टोटी वाले 2 है नल, और एक नल आया है बाथरूम के लिए, और ये है मिक्सर जार। ये देखिए हमारी शादी को 12-13 साल हो गए हैं, 12-13 साल बाद ये आया है। इनसे मैं इतने दिन से बोल रही हूँ, पर आज मौका मिला। ये मतलब आज खास इसी काम के लिए शहर गए हैं तब ये काम हो पाया है, वरना किसी न किसी काम के लिए जाते रहते हैं तो आ ही नहीं पाता है सामान। इस पेड़ को आप लोग पहचानते हो दोस्तों, ये पोई का पेड़ है और इसकी पकौड़ियाँ अच्छी बनती है। तो इस पोई के पत्ते की आज हम बनाने वाले हैं छिलका रोटी। तो इसको हम ले चलेंगे, और ये बगल में ही चच्ची के घर में है, हमारे यहाँ तो नहीं है ये। तो वहाँ से लेके आने के बाद हमने इसको धो लिया, और ये पोई तोड़ने के लिए गए थे बिल्कुल सुबह 6 बजे उनके घर पहुँच गए थे। तो हमने देखा कि उनका दरवाज़ा खुला है। शाम को हमने उनको बोला था कि सुबह में चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। सामने जो कच्चा मकान दिखता है ना हमारे घर के सामने से, उन्हीं के घर में थे। तो ये बहुत सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है ना, काटने में इतना अच्छा लगता है कि कितना काट डालो, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगते हैं एक पत्ते ख़त्म होने में, तो फटाफट से कट जाते हैं। बड़े चिकने होते हैं, मोटे होते हैं, और इनकी सब्जी, कढ़ी वगैरह सब कुछ बहुत टेस्टी लगती है, पकौड़ी वगैरह। तो हमने कहा चलो आज छिलका रोटी बना लेते हैं इसका। बहुत दिन हो गया कुछ बना नहीं है, तो नाश्ते के लिए यही बना रहे हैं। और रात में ना ये चावल हम भिगो के रख दिए थे। ये देखिए जो मिक्सर जाल जो कल इसके पापा लेके आए थे ना, उसको आज हम यूज़ करेंगे। और धो लिया है हमने इसको दोस्तों, डब्बे से निकालने के बाद धो लिया है। चावल में थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं,
चावल का बैटर बना लेंगे। अब आसान हो गया है। चटनी और गरम मसाले वगैरह जब कोई चीज़ें पीसने रहती थी ना दोस्तों तो दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि जो जार हमारे पास पहले था वो ख़राब हो गया है, और ख़राब के साथ साथ वो बड़ा भी था। मतलब बड़ा तो था, चल जाता था, लेकिन वो ख़राब हो गया है तो इसलिए दिक्कत हुआ करती थी। तो मैंने इनको बोला कि आप एक काम करो, छोटा वाला ही ले आ दो। उसके बाद ये देखिए जो पोई हमने धो के काट के रखा था उसको भी पीस के बैटर बना लिया। मतलब चावल का भी बैटर बन गया और पोई का भी बैटर बन गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, वो भी खास मसाले। इसके मसाले जो है वो अलग से, इससे बड़े टेस्टी लगते हैं। और उसको मिक्स करने से पहले हमने कहा कि अब लगे हाथ चटनी भी बना लेते हैं टमाटर की। तो इसमें हमने लहसुन डाल दी है, मिर्च और टमाटर काट के, नमक तो गया ही गया है। उसके बाद ये घर का सरसों का तेल 3-4 बूंद हमने डाल दिया है। चटनी बना के एक साइड रख दिया है। इधर हम बैटर को तैयार कर लेंगे, थोड़ा अच्छे से इसे फेंट लेंगे और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें मसाले कौन कौन से जाएंगे, ये देखिए तीखा लाल मिर्च है, और ये हमने डाल दिया था सौंफ, अमचूर पाउडर, नमक, कलौंजी और अजवाइन। यही सारी चीज़ें इसमें डली हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी बन जाता है और बच्चे भी इस तरह में खा लेते हैं। पोई की सब्ज़ी अगर बना दो ना तो बच्चे बहुत नाटक करते हैं। दाल में तो चलो खा लेते हैं जैसे तैसे करके। तो आज सुबह नाश्ते में हमारे यहाँ यही बनने वाला है। चाय तो नीचे बना दिया है हमने, लाइट थी तो फिर इंडक्शन चूल्हे पे हमने रख दिया था, चाय भी बन गई है। और इसके पापा जो है वो पी लिए हैं, पर उनको जाना है खेत में सरसों की बुआई करने के लिए, तो उनको जल्दी है। बस वो बोल रहे हैं कि चाय दे दो, पी के मैं खेत के लिए चला जाऊं। तो हमने कहा कि नहीं, आप जो है पहले खा लो, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये तो फिर बिल्कुल नहीं खाई जाएगी और आपके लिए बेटर रखना पड़ेगा मुझे। तो इससे अच्छा ये है कि आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपके लिए फटाफट से बना के तैयार कर लूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से सारी चीज़ें से संभालनी पड़ती है और इसी तरह से जो है सारा काम करना पड़ता है, बैलेंस बना के सारी चीज़ों को। तो इसी तरह से मैंने उनको रोका और बस आवाज़ देती रही कि बस हो गया आप आ जाइए, बस हो गया आप आ जाइए। तो जैसे वो ऊपर आए तो एक हमने सेक के रखी थी ये छिलका वाली रोटी, तो उन्हें निकाल के जो है वो दे दिया है। तो चिमटा लाना भूल गए थे नीचे से, तो डंडे से काम चलाना पड़ रहा है। देखिए कैसे तो तवे को डंडे से सीधा कर रही थी, क्योंकि नीचे से ले आना भूल गए, तो फिर कौन जाए नीचे, लाओ काम चला लेते हैं। ये देखिए एक तरफ पलट के थोड़ा सा ढक्कन लगा दिए तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। और तवे पे अच्छे से तेल लगा दिए थे पहले। जब पहली रोटी सिकती है ना तो उसके लिए तेल लगाना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो फिर अच्छे से निकलना तो दूर की बात छोड़िए, निकलेगा ही नहीं, परेशान हो जाओगे। जब तक रोटी जलेगी नहीं तब तक तवे को छोड़ेगी नहीं, चिपकी रह जाएगी तवे से। तो इसीलिए बैटर को डालने से पहले ना तेल डालना ज़रूरी है। सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, कुछ भी आप डाल सकते हो।